अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। प्रीवियसली हमने जेनेटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास में। उसमें बेटा जो लास्ट टॉपिक्स हैं माइटोसिस एंड म्यूसिस, यू हैव टू मेक श्योर दोज टॉपिक्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू बिकॉज दीज टॉपिक्स आर द वंस जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स वाले जो चैप्टर है बेटा, बेसिकली इसमें हम इन तीनों के बारे में ही देखेंगे। आल्सो हम कहते हैं स्टार्टिंग में ही कोई भी सब्सटेंस हमारी सराउंडिंग में होती है ना, तो उसका कोई ना कोई नेचर होता है। सब्सटेंस मींस कोई खाने वाली चीजें हो सकती हैं, कोई जूस, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती है, कुछ भी उसके अलावा दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। जितनी भी सब्सटेंसेस है दे डू हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट नेचर। अब उनका नेचर कैसा हो सकता है? हम कहते हैं कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है दैट कुड बी एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, या फिर बेटा हम कहते हैं इट कुड बी न्यूट्रल। अब कैसे पता चलता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? इनकी बेटा पीएच की वैल्यूज होती हैं। पीएच एक स्केल होता है, उस स्केल पे डिफरेंट वैल्यूज दी होती है। उस वैल्यू को देखते हुए वी कैन टेल कि इफ वी आर हैविंग 1 वैल्यू देन इट इज अ एसिड। अगर हम कहेंगे 13 वैल्यू है देन इट वुड बी अ बेस। अगर 7 वैल्यू है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। तो बेसिकली वी आर वेरी क्लियर कि कोई स्केल है, पीएच स्केल है। अब ये जो स्केल है ना बेटा, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वी कैन से दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 7 then 7 to 14। अब देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्केल है बेसिकली हमारे पास ये 1 to 14 जा रहा है। ठीक है, अब इस स्केल में बेटा हम कहते हैं 1 to 7 यानी 7 से पहले, बिफोर 7 6 तक, 1 to 6 अगर कोई भी वैल्यू आती है हमारे पास तो हम कहेंगे वो होगी एसिडिक। क्या होगी? एसिडिक। अगर किसी भी मतलब सब्सटेंस की पीएच की वैल्यू 7 है तो हम कहेंगे वो क्या है? न्यूट्रल। अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू बेटा 8 to 14 है, ठीक है, देन दैट सब्सटेंस वुड बी बेसिक। सो यू शुड बी वेरी क्लियर, एसिड्स आर दोज जिनकी पीएच 7 से कम है और बेसिस वो हैं जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है, एंड 7 पीएच वाली सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल। ठीक है, तो सब्सटेंसेस की कैटेगरी होगी 3 तरह से। हमने कहा पीएच स्केल होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई इस सब्सटेंस की ये पीएच है तो ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। बेटा पीएच स्केल जो होता है ना, ये सिंपल एक स्ट्रिप सी होती है, स्ट्रिप सी, जैसे आप कोई भी पेपर समझ सकते हो, उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं और कलर्ड होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका मतलब है कि उससे तो हमें बस पीएच की वैल्यू से पता चलेगा कि इस पीएच वाला एसिड है और इस पीएच वाला बेस है। तो सब्सटेंस को चेक कैसे करना है बेटा? बेसिकली हमें सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आपने सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, तो सोल्यूशन जो है हम कहते हैं उस सोल्यूशन को चेक करना पड़ता है कि भाई सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। पीएच स्केल तो हमें बस पीएच की वैल्यू बताएगा, वो कभी भी ये नहीं बता सकता डायरेक्टली कि आपकी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इट मींस कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड की कैटेगरी में आ रही है कि बेस की कैटेगरी में आ रही है। बेटा बेसिकली जब भी हमने किसी सोल्यूशन को चेक करना होता है तो हम यूज करते हैं पेपर जिसे हम लिटमस पेपर भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो बेटा लिटमस, टी भी आएगा था, लिटमस पेपर भी कहते हैं, या फिर बेटा हम कह सकते हैं इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी पेपर, लिटमस पेपर हो गया या फिर कोई इंडिकेटर हो गया, उसकी हेल्प से हम किसी भी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हमें दे दे टेस्ट ट्यूब में डाल के, एंड दे आर आस्किंग अस कि भाई बताओ एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले उसे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ पेपर होते हैं, पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। पेपर की स्ट्रिप को जब भी हम किसी बेटा एसिड में डालेंगे तो एसिड कलर चेंज करके उसे कर देगा रेड। कैसा कलर कर देगा? रेड। एंड इफ वी डिप दैट पेपर इन अ बेस में पेपर को डिप करेंगे तो पेपर का कलर हो जाएगा ब्लू। कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू। इट मींस कि कोई पेपर है, लिटमस पेपर या इंडिकेटर है कोई हमारे पास, दैट वी आर यूजिंग, किसी भी सोल्यूशन में रखेंगे तो अगर उसका कलर रेड हो जाए इट मींस इट इज एसिड। आपने सुना होगा एक मुहावरा सा, कहते हैं कि मतलब मुहावरा ये कुछ भी आप लाइन कह सकते हो कि लाल मतलब खतरा। ठीक है, तो एसिड का मतलब क्या होता है? खतरा। तो इट इज आल्सो रेड। तो रेड कलर आएगा तो एसिड है, ब्लू कलर आएगा जैसे बी से भी याद रख सकते हो तो वो क्या है? बेस है। ठीक है, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा इट मींस वो क्या है? न्यूट्रल है। कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है।
राइट। अब रुके जरा मैं आपको दिखाती हूँ पीएच पेपर। ये पीएच पेपर है बेटा। पीएच पेपर जो है जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पीएच पेपर हमारे पास बेटा ब्लू होते हैं पीएच पेपर, या फिर रेड पीएच पेपर होते हैं, या फिर यूनिवर्सल पीएच पेपर होते हैं जिनका कलर इस तरह से होता है। ठीक है, हमारी लैब में भी पड़े हुए हैं, हम कुछ ना कुछ टेस्ट करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी हम ब्लू पीएच पेपर को किसी सोल्यूशन में जैसे एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। अगर हम बेस में डालते तो इसने ब्लू ही रहना था। ठीक है, इसी तरह हम रेड लिटमस पेपर को जब हम डालेंगे किसी भी बेस के सोल्यूशन में तो वो कैसा हो जाएगा, बेस के सोल्यूशन में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक है तो ब्लू कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कैसे, कितने अच्छे से मतलब उन्होंने डिफरेंस दिखाया हुआ है कि बाहर है, जितना बाहर है वो रेड ही है, लेकिन जैसे ही अंदर गया कैसा कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो बेस के अंदर उसका कलर कैसा होगा, ब्लू। अब अगर हम बात करें बेटा यूनिवर्सल पेपर की, तो यूनिवर्सल पेपर जब यूज करते हैं वो ज्यादा मतलब बेस्ट लगता है। बेस्ट इन अ सेंस के हमें नहीं पता कोई एसिड है, बेस है, क्या है, हम आसानी से उसके अंदर यूनिवर्सल पेपर को डालते हैं। अगर उसका कलर ब्लू हो जाए तो हम कह देते हैं बेस है, अगर उसका कलर रेड हो जाए तो हम कहते हैं ये एसिड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम ना ऐसे मतलब कलर चेंज आ जाए ना, कलर चेंज के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रिप्स के साथ मैच कर लेते हैं। जैसे ये है ना कलर, सपोज इसका ये वाला कलर है। ठीक है, तो ये कलर ऐसे पास रख के तो देख लेते हैं, अच्छा ये वाली रीडिंग आ रही है। अगर किसी का रेड कलर है तो रेड में बेटा शेड्स आते हैं, गर्ल्स को ज्यादा पता होता है, मतलब शेड्स का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चलता है इन्हें। तो हम शेड्स के पास रख के स्ट्रिप चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली भाई pH 1 आ रही है, 2 आ रही है, क्या pH आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम pH में ये कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको pH स्केल भी दिखाया हुआ है, ये इस तरह से। एसिडिक जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर रेडिश होता है। उसके बाद न्यूट्रल थोड़ा कलर जो आप कह सकते हो कि खत्म होने वाला। उसके बाद ब्लू कलर होता जाए तो वो कौन से होते हैं, बेसिक। और बेसिक को हम अल्कलाइन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको डिफरेंस ये भी दिखाया हुआ है, एसिड बेस वाला। अल्कली, अल्कली इज अ बेस। ओके, तो जो मैंने आपको ऊपर बता दी है ना उसको अच्छे से समझे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप पीएच भी देख सकते हो बेटा, पीएच वेरिएशन जैसे ये है, बता रहे हैं ये कह रहे हैं 1 to 6 जो है वो एसिड्स हैं, 7 वाले न्यूट्रल हैं, एंड 8 to 14 आर अल्कलाइन। इट मींस दीज आर बेसिस। ओके, हम फर्दर बेटा देख लेते हैं एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आर्हीनियस एक पर्सन था, साइंटिस्ट केमिस्ट कह सकते हैं आप। ये देखें, इसके थोड़ी ब्लर सी पिक्चर दिख रही है आपको। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेटा ये आपकी बुक पे नहीं है, आपने करनी है। ठीक है, ये क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी भी हम सब्सटेंस को अगर वो एसिड हुई, whenever we dissolve that substance in a solution, water में dissolve करेंगे, it will produce H positive ion, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। अगर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस कैसी है, एसिड। अगर हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन आयंस की बजाय हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस हो, हाइड्रोक्सल आयंस को कहते हैं OH या हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं इसे, OH नेगेटिव आयन। अगर ये प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब है बेस है, अगर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए बेटा इसकी एग्जांपल पता है आप किस तरह कर सकते हो। जैसे आपके पास एसिड होती है, HCl है सपोज। ठीक है, HCl है, HCl। अब ये वाटर में जाके क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे बेस है कोई भी, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया। ऑल्दो इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स आए, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपने मेमोराइज भी करना है। ओके, साथ में आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हो, ये इक्वेशंस भी दी हुई है। तो इस तरह से बेटा आप बता सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है, कैसी है। ठीक है, एसिड मोस्टली जो होती है ना उनका काफी बिटर टेस्ट होता है। तो अब हम बेटा बुक से देख लेते हैं, बुक पे इन्होंने यही सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। एक चीज ये है कि ये जो एसिड्स और बेसिस हैं ये आपस में रिएक्ट भी करते हैं। इनका रिएक्शन जब भी होता है आपस में, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साल्ट। क्या मिलेगा, साल्ट। साल्ट कैसा होता है, साल्ट होता है न्यूट्रल। साल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। इट मींस एसिड्स एंड बेसिस दे रिएक्ट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ साल्ट एंड साल्ट इज न्यूट्रल। तो इसी वजह से बेटा हम इस रिएक्शन को न्यूट्रल